हेलो, राधे राधे। मैं आपका ज्योतिष मित्र गुलशन कुमार बत्रा आज पुनः आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और मैं आपको मेष राशि तक मैंने पढ़ाया था और मैंने कहा था उसके आगे मैं पढ़ूंगा, लेकिन फिर मुझे याद है एक छोटा सा कंसेप्ट फिर रह गया। ठीक है सर, तो मैं आज उसको कवर कर लेता हूँ। वो है पंचभूता, आवर बॉडी। हमारी बॉडी जो है 5 तत्वों से मिलकर बनी है, ये आपको पता होगा, है ना। जिसमें अग्नि तत्व है, अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, राइट, और एयर। ठीक है जी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 तत्व। और आकाश को यूजली हम ज्योतिष विज्ञान में ज़्यादा महत्व उसको नहीं दिया गया है, तो मेन तो 4 का ही होता है, तो हम 4 की ही चर्चा करेंगे। बाकी लाइफ क्या है? लाइफ 3 तरह की होती है, जिसमें एक लाइफ तो होती है जड़ या धातु, जिसको हम कह सकते हैं माइंस और मिनरल्स, जो कि धरती के नीचे लोकेशन, उनकी लोकेशन धरती के नीचे बिलो द अर्थ होती है। दूसरी जो होती है वो है मूला, जिसको हम कहते हैं जड़ या वेजिटेशन। इनकी लोकेशन क्या है? ऑन द अर्थ या इन द वाटर, या इन द वाटर। और तीसरी तरह की लाइफ होती है जीव, आप और हम। 2 लेग्ड, 4 लेग्ड, यानी 2 पाद, चतुष्पाद, और इंसेक्ट, कीट। और बड़ी मज़े की बात है, हमारी 12 राशियों में एक कीट राशि भी है, जिसको हम वृश्चिक राशि बोलते हैं। इंग्लिश में इसको स्कॉर्पियो बोलते हैं, जिसका कि सिंबल बिच्छू है, जिसकी चर्चा हम बाद में अवश्य करेंगे जब टॉपिक आएगा। तो अब बात करते हैं तत्वों की। अब अग्नि तत्व क्या है? ये ऊर्जा है। आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी ऊर्जा है ना, ये अग्नि तत्व, ये ज़्यादा अगर हो तो भी अच्छी नहीं है, और कम हो तो भी अच्छी नहीं है। आप समझे भाई? अगर आपके अंदर ऊर्जा ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे? आप दूसरों पे डोमिनेट करना शुरू कर देंगे। और अगर आपके अंदर ऊर्जा कम है तो दूसरे लोग आपके ऊपर डोमिनेट करना शुरू कर देंगे। दोनों ही ठीक नहीं है, तो इनको बैलेंस करना है। लाइक जल तत्व। जल तत्व क्या है? इमोशंस। इसको हम इमोशन से जोड़ के देखते हैं। इमोशन ज़्यादा है वो भी अच्छे नहीं है, कम है वो भी अच्छे नहीं है। अगर आपकी बॉडी में जल ज़्यादा है, जल की मात्रा ज़्यादा है, इमोशन ज़्यादा हो जाएंगे, वो भी अच्छे नहीं है, राइट। और जल की मात्रा कम है तो आप इमोशनलेस हो जाएंगे, भावुक नहीं रहेंगे। इसके बाद आप एरी, काम राशि ले लीजिए। अब काम राशि क्या है? इसको हम जोड़ते हैं थिंकिंग से। आपकी सोच कैसी है? ठीक है ना, आपकी सोच, अप्रोच कैसी है, सोच कैसी है? या तो आप सोचते ज़्यादा हैं, करते कुछ नहीं हैं, या करते बहुत ज़्यादा हैं, सोचते नहीं हैं। जैसे रिक्शा पुलर, वो सोचता नहीं है, वो खूब काम करता है, रिक्शा चलाता है। अगर वो सोच लेता तो रिक्शा क्यों चलाता वो? ठीक है ना। तो ये भी देखना है, तत्वों को इसी तरह से देखा जाता है, और इनको बैलेंस भी करना आना चाहिए, राइट। और अर्थ, अर्थ को कहाँ से लेते हैं हम? अर्थ का मतलब है कि इसको हम जैसे किसी को हम टच कर सकते हैं, किसी बात को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको हम अर्थ, अर्थी मतलब पृथ्वी तत्व राशि से जोड़ के देखते हैं। ठीक है जी। आपकी इच्छा, कमाने की इच्छा, उन्नति की इच्छा, उन्नति करना चाहते हैं, ये सब आपका इसी तत्व के अंतर्गत हम देखते हैं। आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, इसको भी हम इसी से देखते हैं। तो इस तरह से ये सारी बातें हमने आपको बताई हैं 5 तत्वों की। और बड़ी मज़े की बात एक और मेरे याद है मेरे को अचानक, ये जो होम्योपैथिक दवाई बनती है ना, ये भी 5 तत्वों से बनती है। ये भी मैंने कहीं पढ़ा हुआ है।
और जब आप जाते हैं या हम जाते हैं या मैं जाता हूँ किसी डॉक्टर उनके पास जो होम्योपैथिक डॉक्टर, तो वो आपसे पूछता है भाई आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है, पानी वाला मौसम अच्छा लगता है या धूप खिली है वो अच्छा लगता है, या बादल छाए हैं वो अच्छा लगता है, खाने में मीठा, खट्टा, नमकीन। वो कोशिश करता है जानने की कि आपके अंदर बॉडी में किस तत्व की अधिकता या किस तत्व की न्यूनता है, कमी है, और उस हिसाब से वो आपको दवाई दे देता है। तो इस तरह से मैंने आपको आज एक कवर कर लिया। पांच पांच तत्व जो है, आकाश तत्व का जो कि यूज़ नहीं करते तो उसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ। ठीक है सर, तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और ऐसी और जानकारी ज्ञानवर्धक बातों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।